होता था, फिर लाइब्रेरी में अपना पूरे मैंने आधी लाइफ बिताई है। और ऐसे अलग अलग स्टोरीज़ हैं और कोई टॉपर बताता है, बहुत सारी अलग अलग स्टोरी है। कोई बताता है मैं 6 घंटे पढ़ता था, कोई बताता है मैं पढ़ता ही नहीं था, कोई बताता है मैं सिर्फ क्लासेस में ज्वाइन करके सिर्फ गेट एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर दिए। तो ऐसे अलग अलग स्टोरीज़ हैं। तो उसी के बीच में मुझे जो चीज़ें सही लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। हर एक टॉपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जो उसकी सोच होती है वो शेयर करता है। जब भी मैंने गेट एग्ज़ाम लिखी थी तभी बहुत सारे लोग सोचते थे सिर्फ 9 पॉइंटर वाले ही गेट एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, पर मैंने उस सोच को चेंज किया। और तो ये जो सारी सोच है वो मेरी सोच है, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक रियल लाइफ में जो एग्ज़ाम्पल है उसके हेल्प से, ठीक है। पर ये गेट एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं है, पर ये उससे भी बड़ी एग्ज़ाम के रिलेटेड है या फिर उससे भी बड़े कंपटीशन के रिलेटेड है, ठीक है। तो सभी को पता है ओलंपिया बहुत सालों से हो रहा है जो बॉडी बिल्डिंग में होता है, और वहाँ पे उससे ही तगड़ा कंपटीशन होता है। हमें उस कंपटीशन के लिए भी पूरी साल भर में जो आप प्रिपरेशन करते हो वो डिसाइड करता है ओलंपिया का स्टेज पे आपका नंबर कितना कौन सा आएगा, ठीक है। आपकी डाइटिंग से लेके आपकी हर एक एक्सरसाइज से लेके आपके एग्ज़ाम से पहले का एक दिन आप क्या सोचते हो, आप कितने डिप्रेशन में हो, आप कैसा आपका माइंडसेट है, आपके बॉडी ने कितने वाटर होल्ड किया है, वो सारी डिसाइड करती है चीज़ें। आपकी नंबर क्या लगेगा उस टाइम पे ओलंपिया के स्टेज पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ होता है गेट एग्ज़ाम, सिमिलर है बोल सकते हो, पर वो उससे भी ज़्यादा टफ होता कंपटीशन है। तो वो वाले कंपटीशन में एक रियल लाइफ हीरो है, उसके मैंने एक मूवी देखी थी तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो रॉनी कोलमैन बहुत ही ज़्यादा फेमस है अभी और सभी को पता है कौन है वो। तो उन्होंने बहुत सारे ओलंपिया जीते हैं और कैसे जीते हैं वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। 1993 में रॉनी कोलमैन ने फर्स्ट टाइम कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ओलंपिया के, ठीक है। 1993 में वो क्वालिफाई भी नहीं हुए थे, ठीक है। मैं स्टैटिस्टिक्स लैपटॉप में लेके आया हूँ तो वही सारी चीज़ें मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा, ठीक है। 1993 में क्वालिफाई भी नहीं हुए थे। 1994 में 15th प्लेसिंग लगी थी उनकी, ठीक है। 1994 में 15th प्लेसिंग, ठीक है। फिर 1996 में वापस से पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पे उनकी 7th प्लेसिंग लगी, ठीक है। वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे थे, पर वापस से 1997 में उनकी प्लेसिंग लगी 9th, ठीक है। तो नॉन क्वालिफाइड, उसके बाद 15 प्लेसिंग, उसके दूसरे साल 7th प्लेसिंग और उसके बाद वापस से 9th प्लेसिंग, ठीक है। तो उन्हें बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ने पूछा कि आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद काफ़ी लोग आपको अपना सजेशन देने आते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो आपसे शेयर करने आते हैं, और जो वो सच सोच रखते हैं वो आपसे शेयर करने आते हैं। पर उनकी सोच क्या रियलिटी होगी, बिल्कुल भी नहीं। रियलिटी अलग होती है, रियलिटी आप डिसाइड करते हो। आपके अभी का काम डिसाइड करता है कि आपकी आगे की रियलिटी क्या होगी, ठीक है। कोई भी कुछ भी बोले, बाकी कोई भी कुछ स्ट्रैटेजी बताए, हो सकता है वो स्ट्रैटेजी आपके लिए काम ना करे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते तो आप वो अपनी रियलिटी चेंज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जब भी उस इंसान ने रॉनी कोलमैन को वो चीज़ें पूछी कि आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो इस कंपटीशन में, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी भी हारने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो उस वक्त रॉनी कोलमैन ने उन्हें ये कहा था कि मैं इसलिए पार्टिसिपेट करता हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत प्यार है, मुझे बॉडी बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि मुझे जीतना है, ठीक है। तो ये आंसर देखने के बाद वो भी एकदम ज़्यादा शॉक हो गए थे और उन्हें भी लगा कि हाँ सच्ची में इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार होगा, क्योंकि जिस फीलिंग के साथ उन्होंने आंसर किया था कि मुझे बॉडी बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो अलग ही लेवल का था। वो इंसान अभी उनके मूवी में बताते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक भी एक कंपटीशन होता है, ओलंपिया सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, उससे थोड़ा सा कम बोल सकते हो आर्नोल्ड क्लासिक होता है, ठीक है। आर्नोल्ड क्लासिक में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उस कंपटीशन में भी बहुत सारे लोग नहीं आते, मतलब अलग अलग आर्नोल्ड क्लासिक में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उसमें भी उनकी प्लेसिंग 3rd आई थी, ठीक है, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट मैं यहाँ तो फर्स्ट ही आऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे। उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैं भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पहले से बहुत सारे लोग सजेशन दे रहे थे आप जीत नहीं सकते, आप जीत नहीं सकते। तो उन्हें भी वो सारी बातें थोड़ी अब फील करने लग गए, ठीक है। तो उन्हें भी ऐसा लगा कि मैं शायद से कंपटीशन में मुझे क्विट करनी चाहिए, पर वो कंपटीशन में क्विट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी जिम की फ्री की मेंबरशिप वो मिस हो जाएगी, ठीक है। वो इसलिए क्विट उन्होंने नहीं किया
क्योंकि उनकी जिम की मेंबरशिप मिस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें बॉडी बिल्डिंग वापस से करने नहीं मिलेगी, उन्हें वापस से जिम में जाना नहीं मिलेगा, ठीक है। उनके पास जिम के पैसे भी नहीं होते थे, उन्हें जिम में इतनी फ्री मेंबरशिप इसलिए मिली थी क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट कर सके, ठीक है। उनकी आप पूरी मूवी जाके देख सकते हो, लिंक नहीं डाल सकता, नेटफ्लिक्स पे मूवी है, जाके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल मूवी है। मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ ताकि आपके सारे मिथ दूर कर सकूँ जो बहुत सारे टॉपर्स आपको बताते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ अपना नया करोगे तो भी हो सकता है, ये मैं आपको प्रूव करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन लड़े, बाद में कुछ 1998 तक उनका ऐसा ही स्ट्रगल चलता रहा और 1998 में फ्लेक्स व्हीलर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है। उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक भी जीता था और उनके प्रो कार्ड मिलने के बाद ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए प्रो कार्ड की ज़रूरत होती है, तो ऐसे प्रो शोज़ जीतना ज़रूरी होता है ओलंपिया में कम्पीट करने से पहले। तो उन्होंने वो सारे के सारे शोज़ कंसिस्टेंटली जीते थे, तो काफ़ी लोगों को लग रहा था फ्लेक्स व्हीलर ही जीतेगा 1998 का ओलंपिया, ठीक है। किसी ने सोचा तक नहीं था कि रॉनी कोलमैन जैसा कोई इंसान आएगा जिसका कोई नाम किसी ने सुना भी नहीं है और कभी उन्होंने टॉप 3 में भी कभी उनकी प्लेसिंग नहीं आई है, ठीक है। पर 1998 में उन्होंने फ्लेक्स व्हीलर को भी अचानक से हरा दिया और सब पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। जो भी वहाँ पे पहले के बॉडी बिल्डर्स थे, जो भी उनके प्राइम टाइम में, ठीक है, वो जब बूढ़े हो गए थे तभी नहीं, जो सभी लोग जब भी अपने उनके बेस्ट शेप में थे तभी रोनी कोलमैन ने उन्हें हराया था, ठीक है। और रोनी कोलमैन ने कंसिस्टेंटली 8 टाइम्स लगातार ओलंपिया उसके बाद जीते हैं और मैक्सिमम किसी ने ओलंपिया लगातार जीते हैं तो वो रोनी कोलमैन है, कंसिस्टेंटली 8 बार, ठीक है। तो कंसिस्टेंटली 8 बार ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड रैंक 1 ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जो इंसान पहली बार क्वालिफाई भी नहीं हो पाया था वो जाके इस टाइम पे पूरे बॉडी बिल्डिंग का किंग है, ठीक है। उस पर मूवी भी बनी है, आप जाके देख सकते हो। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होता जो आपको रोकनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको हो सकता है, आपको कोई चीज़ लोग बोल रहे हैं कि आपसे नहीं हो सकता, ठीक है, आपको भी लग रहा है आपसे नहीं हो सकता या फिर ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो हर चीज़ इस दुनिया में जो होती है वो कभी ना कभी फर्स्ट टाइम ही होती है, ठीक है। तो अभी तक हो सकता है आपके जैसे इंसान ने कभी गेट क्रैक की ही ना हो और आप ऐसे पहले इंसान बनो जो बाकी लोगों को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। क्यों हर बार किसी और की मोटिवेशनल बातें सुन के आपको मोटिवेट होना है, ठीक है। क्यों हमेशा आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढने हैं और बाद में खुद को मोटिवेट करना है और उसमें से कुछ चीज़ें अपने दिमाग में फिट करके कुछ ही पोजीशन में आगे बढ़ना है, ठीक है। उससे अच्छा आप इसलिए मेहनत करो ताकि आप भी किसी के लिए मोटिवेशनल बन सको, ठीक है। और ये पॉसिबल हो सकता है अगर हार्ड वर्क करोगे तो, ठीक है। रोनी कोलमैन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, ठीक है। बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाते थे, बॉडी बिल्डिंग की तरफ, पर जो हार्ड वर्क करता है ना उसका लेवल ही कुछ अलग होता है। और उन्हें 8 साल कोई भी नहीं हरा पाया था, कोई भी नहीं, ठीक है। सभी लोग अपने प्राइम साल में थे और उनकी एज भी उनसे बहुत ज़्यादा थी, फिर भी उन्हें कोई नहीं हरा पा रहा था और ये सिर्फ पॉसिबल था उनके हार्ड वर्क के कारण, ठीक है। बहुत सारे लोग एसी वाले जिम में ट्रेन करते थे, बहुत सारे अलग अलग एडवांस जिम में ट्रेन करते थे, पर वो ओल्ड स्कूल में बिलीव करते थे क्योंकि उन्हें उसी में मज़ा आता था, ठीक है। वो स्मार्ट वर्क की तरफ नहीं गए थे, जो उनका हार्ड वर्क जो अभी से करते आए थे वो ही उन्होंने कंटिन्यू रखा था बाकी के सालों तक, ठीक है। तो जो हार्ड वर्क करेगा तो उसे सक्सेसफुल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है अभी ना हो, पर जिस दिन सक्सेसफुल होगे उस दिन से लेके बहुत टाइम तक आपके वे में कोई नहीं आ सकता, ठीक है। तो यही इस वीडियो का एक शॉर्ट मैसेज था जो मैं आपको देना चाहता था। हो सकता है आपने गेट अभी तक कभी क्वालिफाई भी नहीं किया हो या फिर आपका बहुत कम रैंक आया हो और आपको IIT से कॉल नहीं आए हो या फिर NITs के भी कॉल नहीं आए हो। आपके अलग अलग सपने हो सकते हैं गेट एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में, वो मुझे नहीं पता, पर सब चीज़ पॉसिबल है अगर हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो तो, ठीक है। हार्ड वर्क की जगह आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आप ऐसे साल साल बढ़ाते जाओगे, ठीक है। सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, जो आपको सही लगे वो फॉलो करो, पर उसी में अपना 101% दो, ठीक है। अलग अलग टॉपर्स को ढूंढने मत जाओ, अलग अलग टॉपर्स अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, खुद का स्ट्रैटेजी खुद बनाओ जो आपको सूट करे, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अलग मैंने बताई है और यही सच्चाई है,
बहुत सारे टॉपर्स लोग आपको झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। कोई अचानक से टॉपर नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपको भी टाइम लगेगा पर आप बन सकते हो, ठीक है। 1 साल का या फिर 2 साल का ड्यूरेशन बहुत ही अच्छा ड्यूरेशन होता है। प्रॉपरली प्लान करो, हर चीज़ प्रॉपरली प्लान करो, पॉसिबल है। और प्लान मत करो, प्लान में बाद में उसे इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट करो। हर दिन इम्पॉर्टेंट है। एक भी दिन टाइम पास करोगे मतलब आप काम कर रहे हो अपने सक्सेसफुल नहीं होने के लिए। हर दिन काम करना है सक्सेसफुल होने के लिए। एक भी दिन काम नहीं किया मतलब आप सक्सेसफुल नहीं होने के लिए आप इनडायरेक्टली काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अगर आप चाहते हो तो ये सीरियसली लेना चालू कर दो, आपको ही बेनिफिट मिलेगा, मुझे कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।